वेलकम बैक। अब हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के डायरेक्टर और टेक्निकल एंड डेरिवेटिव हेड राहुल शर्मा जुड़ गए हैं। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। बताइए, क्या लग रहा है, निफ्टी और बैंक निफ्टी को देख के चार्ट थोड़े से खराब हो रहे हैं क्या? नमस्कार अनु जी। सबसे पहले तो सोनिया और आपको साथ में देखकर एक बार के लिए लगा कि कहीं टीवी 18 पे तो नहीं है आज का इंटरव्यू। सो इट्स अ प्लेजर सीइंग बोथ ऑफ यू टुगेदर ऑन द स्क्रीन। देखिए, जहां तक पूरे जो अगस्त का जो एक महीना था, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं रेंज बाउंड में हमने निकाला। ब्रॉडर मार्केट ने गिव अप नहीं किया। सबसे इंटरेस्टिंग टिपिंग पॉइंट जो यहाँ पर है वो है एफआई वर्सेस रिटेल की पोजिशनिंग में। देखिए, अगस्त महीना जब शुरू हुआ था तो एफआईज ने अपना जो लॉन्ग एग्रेशन था उसे काफी हद तक कम किया था और एक तरह से पूरे महीने वो शॉर्ट में थे इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर। अगर मैं एज ऑफ यस्टरडे की डेटा देखूं, रोल ओवर्स हालांकि इतने ग्रेट नहीं थे, लेकिन जो हिसाब से एफआईज ने अपनी शॉर्ट्स पोजीशंस कवर कर ली है और जो हिसाब से रिटेल की पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशनिंग थी वो कम हुई है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मार्केट गिव अप करने के मोड में नहीं है। इनफैक्ट सितंबर महीने में एक अच्छा बाउंस या ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है इस कंसोलिडेशन जोन से। दूसरा इनपुट में जो ले रहा हूं निफ्टी 500 इंडेक्स से ले रहा हूं, जो ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है उसने अभी तक हायर लो का जो सेटअप है वो इंटैक्ट रखा हुआ है। तो निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स 19,250, 19,230, 19,300 मल्टीपल टाइम नीचे में नए नए लोज बनाए, लेकिन निफ्टी 500 ने लोज नहीं बनाए। तो इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है 19,500 को निकालने का। और जब ये निकलता है, मुझे लगता है नेक्स्ट जो स्टॉप रहेगा सीधा निफ्टी में 19,800 20,000 तक का रहेगा। तो मुझे उम्मीद है सितंबर महीने में ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड इंक्रीमेंटली फेवरेबल है, जैसे जैसे हम 19,200 के क्लोज रहते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से बाउंस बैक को प्ले करने के लिए कॉल ऑप्शंस बाय करें। 19,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए या एक तरह से सस्टेन कर जाए हम आधे सेशन भी, तो पोजिशनली भी ट्रेड की जा सकती है फ्यूचर्स में, जहां में लगता है कि एक बड़ा मूव निफ्टी के अंदर बनता हुआ दिख सकता है। फेयर इनफ। तो ये बात हो गई निफ्टी की, लेकिन बैंक निफ्टी का अब यूं नहीं दिया आपने। जो आपने बोला कि जो आपने इनपुट्स लिए ब्रॉडर मार्केट को देखकर, लेकिन बैंक निफ्टी खासा वीक रहा है। क्या यहाँ लग रहा है कि एक और करेक्शन ड्यू है? क्योंकि अगर निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी के चले बिना चलना मुश्किल है। जी हाँ, तो देखिए, पिछले दो शोज में मैंने कहा था कि आईटी लीड करेगा, बैंकिंग बैकसीट लेगा, और रोल ओवर डेटा में भी ऐसा ही दिख रहा है। बैंकिंग और फाइनेंशियल में रोल ओवर्स जो है काफी बेरिश हुए हैं। मुझे लगता है प्रेशर यहाँ पर बना रहेगा। यस, 35% वेट्स है निफ्टी के अंदर, तो एक बाउंस डेफिनेटली देखने को मिलेगा, बट ऑन अ कंपेरेटिव बेसिस हमारा जो ध्यान है यहाँ पर तीन सेक्टर्स पर है। मेरे हिसाब से केमिकल्स में अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ रहेगा। साथ में हमें लगता है कि मिड आईटी में, खास करके मिड कैप आईटी जहां पर हाई बीटा प्ले रहता है, वहां पर ट्रैक्शन बढ़िया रहेगा। और ओवरऑल बैंकिंग में मुझे लगता है खास करके बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस और प्रेशर रह सकता है। तो आई थिंक जो मेजर पेन है, मेजर शॉर्ट्स थे वो बैंकिंग इंडेक्स में। हालांकि इंडेक्स अपने 100 डे के मूविंग एवरेज के पास चल रहा है, तो टेक्निकल बाउंस बैक बनता है, बट फ्रॉम अ कंपेरेटिव बेसिस मेरे हिसाब से बैंकिंग को छोड़कर बाकी सेक्टर्स पर फोकस करना चाहिए। ओके राहुल जी, एक स्पेस सेक्टर जिसने सीरीज के पहले दिन एक बहुत स्ट्रांग मैसेज दिया है, जो कि अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, वो है मेटल्स। आपका मेटल्स पे तर्क क्या है? रोलोवर्स कैसे रहे? क्या चीज करना चाहेंगे आप मेटल्स में? ये देखिए, मेटल्स में ब्रॉडली रोल ओवर्स बुलिश रहे हैं, और इनफैक्ट मेटल्स में लगातार हमने देखा है कि वोलेटिलिटी होने के बावजूद स्ट्रक्चर जो है इनके चार्ट्स के, इनके जो मीडियम टर्म स्ट्रक्चर्स है वो डैमेज नहीं हुए। इनफैक्ट आज के सेशन में काफी स्ट्रॉन्ग डेटा और ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से मेटल्स में तेजी रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। टाटा स्टील हमें लगता है 140 तक जा सकता है। हिंडाल्को में हमें लगता है कि 500 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं। मेटल पे बात करते करते आगे 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 राहुल जी, हाँ बात पूरी करिए। ठीक है, सो हमारी राय रही है कि स्टिक टू द टॉप टू फ्रॉम द मेटल स्पेस, जो कि टाटा स्टील और हिंडाल्को है। ओके, मेटल्स में टाटा स्टील और हिंडाल्को को आप चेस कर रहे हैं। अच्छा राहुल, एक और चीज, दो तीन स्टॉक्स जो कि बहुत वाइल्ड रहे हैं इस दौर में, आप बीएचईएल को देखिए, ये हो गया, और ट्रेंड को देखिए, ये हो गया, बिरला सॉफ्ट को देखिए। ऐसे कोई एक दो स्टॉक्स जो कि आपको लगता है कि सितंबर में डोमिनेट कर सकते हैं, किसी भी सेक्टर से हो, किसी भी स्पेस से हो? ये देखिए, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो सेटअप है वो काफी मजबूत रहा है और पूरे कैलेंडर ईयर ये साल, और मुझे लगता है कि सितंबर महीने में इस स्पेस में फॉलो अप बाइंग देखने को मिलनी चाहिए।
हमारा टॉपिक इस स्पेस से रहेगा गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। गेल का सेटअप हमें यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि पोजीशन अगर आप डिलीवरी में भी लेते हैं तो अच्छी अपसाइड देखने को मिलनी चाहिए। तो ट्रैक्शन के हिसाब से गेल, और दूसरा एक सेक्टर है जो दबा हुआ है, आई थिंक ट्रैक्शन चालू हुआ है इसके अंदर, वो है शुगर स्पेस। खास करके F&O में एक ही काउंटर है, बलरामपुर चीनी, जहां पर हमें लगता है कि अच्छा सेटअप है। बट कैश में हमें लगता है कि रेणुका और त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये दो स्टॉक्स है जिनमें अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल सिलेक्टिव मार्केट है, बट रिलेटिव टर्म्स में आई थिंक अगस्त के कंपैरिजन में यहाँ पर हमें अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। और ये है कुछ ऐसे स्टॉक्स, राहुल जी के ऐसे स्टॉक्स पे राय जो कि सेक्टर में डोमिनेट कर सकते हैं। अच्छा राहुल, एक प्रश्न और होता है। आई मीन ये बाजार, जैसे कि आपने शुरू में कहा कि एफआईज ने अपने इंडेक्स में शुमार सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर कर लिए, मेरे ख्याल से हार्डली 1600 है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी जो स्थिति है उसको देखते हुए मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा, जहां सबसे ज्यादा शॉर्ट रोलओवर्स आए हैं और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वहां से रिवर्सल होता है तो शॉर्ट कवरिंग जो है वो इसको एक पुश देगी, जैसे कि केमिकल में जो लास्ट 3 दिन से हुआ शॉर्ट कवरिंग पुश था। एक ऐसा बास्केट जिसने सबसे शॉर्ट देखे हों, रोलओवर्स शॉर्ट हुए हों, लेकिन कोई भी रिवर्सल एक थ्रस्ट जनरेट करेगा। ये देखिए, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट्स रोल ओवर हुए वो 3 सेक्टर में हुए हैं। एक आपका एफएमसीजी है जिसमें काफी बेरिश एक्शन रहा है, ऑयल एंड गैस है काफी हद तक, और बीएफएसआई बैंकिंग और फाइनेंशियल्स है। आई थिंक शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर अगर आना है तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी 45,000 का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल रहा है, आई थिंक वो निकलेगा तो आएगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि एफएमसीजी में सिलेक्ट काउंटर्स में देखा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से महीना फ्रेश स्टार्ट हुआ है यहाँ पर। मुझे लगता नहीं कि शॉर्ट कवरिंग की तरफ देखना चाहिए। इनफैक्ट कौन से वो सेक्टर्स है जहां पर रूम बड़ा है, हेडरूम बड़ा है इन टर्म्स ऑफ न्यू पोजिशनिंग, तो मुझे लगता है कि केमिकल्स एज अ स्पेस यहाँ पर कंटिन्यू करेगा। केमिकल्स में दीपक नाइट्राइट, इनफैक्ट हमारा टॉपिक है टाटा केमिकल्स में भी हमें लगता है कि अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पर बना रहेगा। तो आई थिंक एज अ फेवरेट यहाँ पर जो जो सेक्टर्स में रिस्क रिवॉर्ड अभी फेवरेबल है वहां पर फोकस करके चला जा सकता है। टाटा केमिकल आपके स्क्रीन पे, और एक बार इंडेक्सेस को फिर लेके आइए स्क्रीन पे। इट्स 19329, एक बार फिर से निफ्टी डे हाई की जोन में जाने की कोशिश करता हुआ। और आज के लिए राहुल, अच्छा आज के लिए कोई ऐसा पर्टिकुलर लेवल जहां तक आप शॉर्ट अटेम्प्ट करेंगे लेकिन उसके बाद शॉर्ट कवरिंग बाजार में आ सकती है 19350? देखिए, निफ्टी में तो हमारा ध्यान पॉजिटिव है। इनफैक्ट निफ्टी में आप 19,500 के कॉल ऑप्शंस लेकर चल सकते हैं। तकरीबन 30 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहे हैं, अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाले कॉल ऑप्शंस। मुझे लगता है प्रीएम्प्टिवली यहाँ पर एक ब्रेकआउट का ट्रेड लिया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस में हमें लगता है कि 19,500 तक की मूव निफ्टी में देखने को मिलेगी। तो उस बेस में हमें लगता है कि ये ऑप्शन तकरीबन आपका 100 रुपए तक के लेवल्स ऊपर में दिखा सकता है। तो 19,500 के कॉल ऑप्शंस बाय करके चलिए। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, टाटा पावर का सेटअप हमें आज काफी अच्छा लगता है। पिछले वीक में 3x वॉल्यूम्स हुए थे कैश के अंदर। इस वीक में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है और आज के सेशन में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है 250 के ऊपर। तो मुझे लगता है 275 के लेवल्स के लिए टाटा पावर में पोजिशनल यहाँ पर तेजी करके चला जा सकता है। 242 का एक स्टॉप लॉस लगाए और टाटा पावर हमारा टॉपिक रहेगा आज के स्पेस में। ओके राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और थोड़ा सा रोल ओवर्स में हुआ क्या उसकी आपने झलक दी हमको, और सितंबर के लिए इंडेक्सेस पे आउटलुक और स्टॉक्स पे आउटलुक शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया।